फ़ौज में तो जात और धर्म का कोई मतलब है नहीं। 4 साल के बाद जब हम बाहर आएंगे तो किसी और नौकरी में हम अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आप बोलिएगा कि इस सर्टिफिकेट को उस वक्त काम आएगा। 7 साल तो हम पहले आप सैनिक स्कूल में अपने आप को हम ट्रेन किए हैं। अच्छा, ट्रेन किए। सैनिक स्कूल से लोग फ़ौज के लिए ही तैयारी करता है। उसके बाद हम 3 साल एनडीए में गए, 10 साल हो गया। उसके बाद 1 साल कॉमन ट्रेनिंग किए नेवल एकेडमी में, 11 साल हो गया। उसके बाद हम कमीशन हुए। उसके बाद 1 साल फिर से ट्रेनिंग हुआ, जो कि हर एक चीज़ पे ट्रेनिंग होता है, हर एक टाइप के जॉब रिक्वायरमेंट पे, 12 साल हो गया। उसके बाद हमको एक नेवी में आप जो है सो जहाज़ पे लगाए। उस जहाज़ पे फिर से हम 8 महीने का ट्रेनिंग लिए। 13-14 साल तो हम ट्रेनिंग लगा दिए एक सक्सेसफुल सोल्जर बनने के लिए। और आप बोल रहे हैं कि 4 साल में ये आप ट्रेन कर दीजिएगा, वो अच्छा नौकरी कर लीजिएगा, बाद में उसको फिट कर दीजिएगा। आप क्या जादू का छड़ी चला रहे हैं? जितना पॉलिटिशियन बनता है उसको बोलिए आप फ़ौज में पहले 4 साल काम करिए, तभी आप पॉलिटिक्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। बोलिए, अब ये बोलिए जितने इस देश में अच्छे अच्छे जॉब्स हैं उसमें कम से कम एक सर्विसमैन का आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहाँ पे आप उसको गन चलाना सिखाइएगा। वहाँ पे जो नेवी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि उस शिप पे होते हैं वही सिखाइएगा। रडार पे काम कर रहा हो, कोई गन पे काम कर रहा हो, कोई गन कंट्रोल्ड सिस्टम्स पे काम कर रहा हो ना। ऐसा ट्रेनिंग इसको सिविल सर्विसेज में कहाँ काम आएगा? कहीं काम नहीं आएगा। इस समाज के बच्चों के साथ अन्याय है। आप सोचिए कि आपका खुद का बच्चा होगा तो उसको 4 साल के लिए भेजिएगा? नहीं भेजिए। अग्निवीर और अग्निपथ योजना ये हमेशा से सुर्खियों में रहा है जब से ये आई है, और अभी भी सुर्खियों में फिर आ गई है। एक बार फिर आ गई है इसलिए क्योंकि अब जो भर्ती हो रहा है उसमें जाति का जो सर्टिफिकेट है वो पूछा जा रहा है। अभी हमारे साथ नेवी के कोमोडोर विनय कुमार कुशवाहा जी हैं, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो अभी नेवी में कोमोडोर थे। जो कोमोडोर जो ऊपर के जो रैंक होते हैं, ऊपर वही 2 और 3 रैंक पर आते हैं, तो ये नेवी के कोमोडोर थे। अभी चलिए इनसे जानते हैं आखिरकार ये जो अग्निपथ योजना है, इस योजना में जो अभी जाति का जो अभी मसला उठ रहा है, इस मसला पर इनका क्या विचार है और क्या कहना है। सर, ये जो जाति वाला जो मसला है क्या है ये? देखिए, जो जाति और धर्म की जो बात अभी उठी है, अब इसके पीछे सरकार का क्या मन है तो सरकार जानेगा ना। अभी तक जब भी कोई फॉर्म भरता था तो जाति या धर्म का ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था। धर्म पे एक कॉलम होता था, वो कॉलम पे हम लोग टिक करते थे। अच्छा। या नहीं भी टिक किए तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होता था। अच्छा। उसी तरह जाति पे एक कैटेगरी चाहिए, तो कैटेगरी में ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी हो, इस तरह की चीज़ें उसमें डाली जाती थी, जात नहीं डाली जाती थी। अच्छा। नेवी में एटलीस्ट मैंने जाना है, तो इस तरह का कॉलम होता था। ये सर्टिफिकेट जो है सो पहले बार शुरू किया गया है। अच्छा। अब क्यों शुरू किया गया ये मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि अगर आप ये बोलिएगा कि इस सर्टिफिकेट को हम बाद में, क्योंकि फ़ौज में तो जात और धर्म का कोई मतलब है नहीं। 4 साल के बाद जब हम बाहर आएंगे तो किसी और नौकरी में हम अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आप बोलिएगा कि इस सर्टिफिकेट को उस वक्त काम आएगा। लेकिन जो आदमी 4 साल के बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए किसी जगह फॉर्म भरेगा तो उस वक्त सर्टिफिकेट वो अपने गांव से लेके आएगा, क्योंकि फ़ौज तो वो सर्टिफिकेट आपको देने जा नहीं रही है। वो फॉर्म भरेगा और जो भी सर्टिफिकेट उसको चाहिए रिजर्वेशन के लिए वो अपने गांव से या सरपंच से या बीडीओ से कहीं से लेकर के आएगा। सर, तो आप भी सर नेवी में रहे हैं सर, उस समय तो सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था? नहीं मांगा जाता था। आप सर किस से, मतलब जो आप ड्यूरेशन बता दीजिए, आप कब से कब तक थे नेवी? नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि सर्टिफिकेट जाति और धर्म का मांगा जा रहा है। पहली बार अग्निवीर का जब इशू शुरू हुआ है तब से ये कहानी शुरू हुई है। क्या ये पिछले बार नहीं था? क्या ये सही है जाति मांगना हमारे आर्मी में? क्या आपको नहीं लगता इससे द्वेष पैदा होगा? फौज में जाति और धर्म का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। आप, मैंने पहले ही जैसे बताया कि जब फॉर्म भरते थे तो हम रिलीजन भरें या ना भरें इस कॉलम में कोई मायने नहीं रखता था, ना ही कोई ऑब्जेक्ट करता था। मेरी मर्जी है, मैं बोलूँ मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, मेरी मर्जी है ना। आपको फ़ौज में मेरे काम से मतलब है। मैंने आपका एग्ज़ाम पास किया, मैं आपके फ़ौज में भर्ती हुआ, मैं काम कर रहा हूँ, आप मुझ पर रिपोर्ट लिख रहे हैं और कैसा रिपोर्ट लिख रहे हैं उससे मेरी उन्नति होती है, प्रोन्नति होती है, आगे बढ़ता हूँ, इसी काम से मतलब है। उसके बाद सिविल सर्विसेज में आके जब पैरेलली मैं एग्ज़ाम देता हूँ री एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहाँ से रिटायर होने के बाद, तब मेरे से आप पूछिएगा कि मैं किस कैटेगरी में हूँ, तब मैं जाके गाँव से लेता था।
अतः मैं जमा करता था अपना सर्टिफिकेट। तो ये पहली बार है, इसमें फ़ौज में इससे कोई मतलब ही नहीं है। सर ऐसा भी हो सकता है सर, अगर माना कि इसमें नियम है अग्निवीर में जो 75% जो बच्चे हैं जो बाहर हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है वो कुछ खास जाति को टारगेट किया जाएगा? देखिए कि ये बोलना कि किसी को टारगेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, हो सकता है सर, पॉसिबिलिटी की बात बता रहे हैं। पॉसिबिलिटी मैं गेस नहीं कर सकता हूँ ना, क्या करेंगे अब वहाँ अथॉरिटी क्या करेगी ये तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि जहाँ 100 आदमी में 75 लोग को रिजेक्ट करना है, तो जो लोग ऐसे जगह में काम कर रहे हैं जहाँ के लोग सीनियर हैं, जो रिपोर्ट लिखने वाले हैं, जो अच्छा लिखते हैं रिपोर्ट, जो अपने बॉसेस के पास रहेंगे, तो उनका रिपोर्ट तो डेफिनेटली अच्छा होगा। अब वो अच्छा होगा तो वो 25% में तो आ ही जाएगा। और उतने कम समय में आप कैसे डिसाइड कर लीजिएगा कि ये आदमी ख़राब है, ये आदमी अच्छा है? उतना जल्दी पता नहीं चलता है। किसी का कुछ लोग इमेच्योर होते हैं, कुछ 1-2 साल के बाद अच्छा करने लगते हैं। और सर कहा भी जाता है जब आर्मी में जाता है जो बंदा यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के, एक तो जाता है और उसके बाद 3 से 4 साल उसको लग जाता है पूरा वहाँ का मैकेनिज्म समझने में आर्मी का। तो सर 4 साल में तो रिटायरमेंट ही हो जाते हैं, तो समझेंगे कब वो? देखिए, साढ़े 17-18 साल का बच्चा कितना इमेच्योर होता है सभी जानते हैं। इस देशवासियों के पास अब नहीं बच्चे होंगे, सभी जानते होंगे साढ़े 17-18 साल में कैसे होता। मैं खुद जानता हूँ कि मैं 18 साल में क्या था या 25 साल में सर, क्या। आप अपना ही एक्सपीरियंस बताइए सर, जब आप ज्वाइन की किस उम्र में? हाँ, तो मैं जब एनडीए से बाहर निकला तो 21-22 था। 21-22 और मैं उस वक्त पूरा रॉ मटेरियल था। अच्छा, उसमें सिर्फ ये उतना सोचता नहीं था कि किसको खुश करना है नहीं करना है। वो बच्चा काम करेगा, उसे 75% को निकाल देगा, वो किस मेंटल फ्रेम में काम करेगा, आप समझ सकते हैं। और सर आपको सर वेल ट्रेंड होने में कितना समय लगा था? देखिए, किसी को वेल ट्रेंड होने में कम से कम 4 से 5-6 साल है। आर्मी में या फौज में ही अपना इंटरनल स्टडी का काफ़ी डिटेल्स अवेलेबल है। अच्छा। एक आदमी को पूरा ट्रेन होने में 4 से 5 साल लगता है, तो 3 से 4 साल लगता है। मतलब अब क्या हमारी इंडियन आर्मी 4-5 साल में ट्रेंड करके बच्चों को बाहर भेज देगी? ट्रेन करके जाएगी? आप जब ट्रेन करेंगी तो आप वहाँ क्या ट्रेन कर रहे हैं? वहाँ पे आप उसको गन चलाना सिखाइएगा। वहाँ पे जो नेवी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि उस शिप पे होते हैं वही सिखाइएगा। रडार पे काम कर रहा हो, कोई गन पे काम कर रहा हो, कोई गन कंट्रोल्ड सिस्टम्स पे काम कर रहा हो ना। ऐसा ट्रेनिंग इसको सिविल सर्विसेज में कहाँ काम आएगा? कहीं काम नहीं आएगा। इसीलिए यही सरकार कुछ समय पहले स्किलिंग की एक मिनिस्ट्री बनाई थी कि वहाँ से लोग निकलेंगे तो उसको स्किल गैप जो होता है उसको ट्रेन करके बाहर के लिए फिट बनाओ, तभी बाहर उसको नौकरी मिलेगा। तो आप 4 साल में उसको अपने नौकरी के लिए ट्रेन करिएगा, वो अपना नौकरी करेगा कि स्किल गैप ठीक करिएगा। आप क्या क्या करिएगा 4 साल में? हो सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या हमारे देश की जो आर्मी इससे कमज़ोर होगी या नहीं होगी? देखिए, अब मैंने इसमें 3 चीज़ों का असर पड़ेगा इस अग्निवीर से। एक तो देश पे असर, देश की रक्षा पे असर। दूसरा उस व्यक्ति पे क्या असर पड़ेगा। तीसरा समाज पे असर। सबसे पहली चीज़ है देश की रक्षा। देश की रक्षा आपको चाहिए, ऐसे ट्रेंड लोग चाहिए जो कि मशीन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके एनिमी को कंट्रोल करें, लड़ाई करके देश की सुरक्षा करें। ये नया यंग लड़का वो कितना ट्रेन हो पाएगा कि उस गनरी सिस्टम को ऑपरेट कर पाएगा। इस गनरी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कोर्स का समय ही होता है 6 से साल भर। अब बेसिक ट्रेनिंग के बाद, नॉर्मल ट्रेनिंग के बाद कितना समय मिलेगा? किसी मिसाइल सिस्टम पे अपने आप को ट्रेन करेगा, किसी गन सिस्टम पे ट्रेन करेगा, बहुत मुश्किल है। अपने आप को ट्रेन ही नहीं कर पाएगा। जब ट्रेन ही नहीं कर पाएगा तो क्या लड़ाई लड़ेगा? तो देश पे तो असर तो पड़ेगा ना। आप जल्दीबाजी में पैसे बचाने के लिए ऐसा काम कर दे रहे हैं, आप ना जानते हुए कि भगवान न करे कल कुछ उल्टा सीधा इस देश के साथ हुआ और कुछ ज़मीन चला गया, तब ये ना कष्ट हो कि हम थोड़े पैसे के लिए अननेसेसरी हम ये सिस्टम लेके आए। आप ये समझिए, ये सिस्टम में अग्निवीर जो है, ये ठेके का बंदोबस्त, ये जो लेवल 1 है हर एक सर्विस का, उसके भी नीचे है। तो उससे भी नीचे? उससे भी नीचे कहीं है ही नहीं। लेवल 1 हर एक सर्विस में लेवल 1 है। सबसे नीचे ये वो उस लेवल 1 के नीचे है अग्निवीर। 30,000 25,000 जो ठेके वाले को देते हैं आप उसको दे रहे हैं। उसको ना इंक्रीमेंट है ना ग्रेचुइटी है, वो क्या करेगा वो 30,000 रुपये में? उसके बाद कहा जा रहा है सर 10% जो है उन लोगों को मिलेगा एक्स्ट्रा, और 10% तो पहले भी एक्स सर्विसमैन के थे। देखिए, इन्होंने जैसे जैसे अग्निवीर का इशू अनाउंस हुआ और यहाँ के युवाओं में गर्मी आई, नाराज़ हुए। नाराज़ इसलिए नहीं कि सरकार से उसको पुरानी दुश्मनी है। अच्छा।
भाई उसको अपने जवानी में वो तैयारी कर रहा है कुछ नौकरी पाने के लिए, आप उसको बोल दीजिए कि 2-3 साल तक आप तो इनरोलमेंट नहीं किए, उसके बाद कुछ सिस्टम लेकर के आए, उसमें बोले आप जाइएगा 4 साल में बाहर निकल जाइएगा, कोई गारंटी नहीं है कि वो 25% में आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चा नाराज़ क्यों नहीं होगा? वो आप उसको पकड़ के जेल में डाल दीजिएगा, आप उसके बाद बोलिएगा कि पुलिस से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो दुखी होगा ना वो। आप अब बोल रहे हैं कि उसको जो है सो 10% रिजर्वेशन मिलेगा, तो आप कौन आसान कर दे रहे हैं? 10% तो पहले ही से था, 10% कोई पहली बार आई है? 10% एक सर्विसमैन के लिए ग्रुप सी में पहले से ही था। ये नया चीज़ नहीं आया है। और नया चीज़ अगर आप दे रहे हैं तो आप बोलिए कि 10% पहले से ESM का था, ये 10% हमको आपको अलग से दिए, ये बोलिए। वो बात सही नहीं है, 10% वाली बात सही नहीं है। एडवर्टाइज करके एक बना दिया। हाँ, आप जो है सो जैसे जैसे नाराज़गी हुई है आप वैसे वैसे बोलने लगे कि 10% देंगे। और क्या गारंटी है जो 4 साल के बाद आप 10% दीजिएगा? 24 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन, आप रहिएगा नहीं रहिएगा, अब कौन देगा उसके बाद 10%? कौन जानता है? आप गारंटी दे रहे हैं। ऐसे ही करना था तो इसके अनाउंसमेंट के पहले आप सारा कुछ नोटिफिकेशन ले आते, 10% का गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन ले आते, हर एक राज्य में निगम बनाते जो एक सर्विसमैन का इशू एड्रेस करेगा, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड बनाते, आप जहाँ जहाँ वैकेंसी पड़ा हुआ, जैसे कि बिहार में नंबर 16 बटालियन में वैकेंसी पड़ा हुआ है, भर नहीं रहे हैं, वो सब कंप्लीट कर लेते, तब ना हमको खुशी होती कि हाँ आप मेरा ख्याल रखिएगा। कहाँ से हम खुशी लाएंगे आप बताइए? अभी 10% बोल करके लोगों को ये ठगने का एक कहानी, जैसे जैसे लोग नाराज़ हो रहे हैं, ये 10% बोल रहे हैं, ये तो ऑलरेडी 10% है। सर आप आर्मी ये नेवी में कोमोडो ऑफिसर थे, आप कितना साल सेवा दी? हम नेवी में देखिए, आप ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, हमें हम सेवा बता रहे हैं आप। सेवा में हम जाएंगे 7 साल तो हम पहले आप सैनिक स्कूल में अपने आप को हम ट्रेन किए हैं। अच्छा, ट्रेन किए। सैनिक स्कूल से लोग फौज के लिए ही तैयारी करता है। उसके बाद हम 3 साल NDA में गए, 10 साल हो गया। उसके बाद 1 साल कॉमन ट्रेनिंग किए नेवल एकेडमी में, 11 साल हो गया। उसके बाद हम कमीशन हुए, उसके बाद 1 साल फिर से ट्रेनिंग हुआ, जो कि हर एक चीज़ पे ट्रेनिंग होता है, हर एक टाइप के जॉब रिक्वायरमेंट पे, 12 साल हो गया। उसके बाद हमको एक नेवी में आप जो है सो जहाज़ पे लगाए, उस जहाज़ पे फिर से हम 8 महीने का ट्रेनिंग लिए। 13-14 साल तो हम ट्रेनिंग लगा दिए एक सक्सेसफुल सोल्जर बनने के लिए। और आप बोल रहे हैं कि 4 साल में ये आप ट्रेन कर दीजिएगा, वो अच्छा नौकरी कर लीजिएगा, बाद में उसको फिट कर दीजिएगा। आप क्या जादू का छड़ी चला रहे हैं? ये ठगने का बंदोबस्त करना है तो देश में बहुत जगह है। आप ये फ़ौज में ही नहीं लगे रहिए। फ़ौज का आदमी बड़ा सीधा लोग होता है, मेहनती होता है, अपने बाल बच्चों को घर में छोड़ के जाता है, उसके साथ इस तरह का मजाक नहीं करिए। और सर इस ट्रेनिंग के बाद आप 14 साल ट्रेनिंग दिए, अगर मात्र 4 साल को आपको नौकरी मिलती और बोलते 4 साल के बाद आप दूसरा काम करने जाइए, तो क्या करते? हम क्यों जाएंगे? अगर आप हमको देखिए, अगर सपोजिंग मेरे पास घर में पैसा नहीं है, मैं गरीब का बाल बच्चा हूँ, कुछ है ही नहीं मेरे पास, देश में कोई जॉब ही नहीं है, तो आप बोल रहे हैं कि 8 लाख एप्लीकेंट आ गया है। जब लोग खाने को मर रहा है तो 8 लाख एप्लीकेंट तो कुछ भी मिल जाएगा ना आपको। अच्छा। और कौन जानता है वो 8 लाख एप्लीकेंट कैसे आया है? मतलब ये कहा जा रहा है सर, ये गरीबी की जो मजबूरी है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। कोई शक नहीं है इसमें। आप गरीब का मजाक कर रहे हैं। आप गरीब का बच्चा है तो उसको आप जो है 4 साल के लिए नौकरी दे दीजिए। अरे ऐसा करिए ना, आप जितना पॉलिटिशियन बनता है उसको बोलिए आप फौज में पहले 4 साल काम करिए, तभी आप पॉलिटिक्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। बोलिए, अब ये बोलिए जितने इस देश में अच्छे अच्छे जॉब्स हैं उसमें कम से कम एक सर्विसमैन का आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सही था सर। लेकिन सर मेरा वो सवाल था सर, अगर आपको सिर्फ 4 साल के लिए कहा जाता तो आप जाते क्या फौज में? देखिए, हम 4 साल के लिए क्यों जाएंगे? मतलब जब हम मेहनत करके हमको जब अच्छा अगर 30-35-34 साल की नौकरी मिल रही है उसमें जाएंगे कि इस 4 साल वाले में जाएंगे? क्यों जाएंगे हम 4 साल में? अगर मुझ में अपनी क्षमता है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेरे माँ बाप हमको सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं पढ़ूंगा ना। मेरे माँ बाप सपोर्ट हमको नहीं कर पाएंगे, हमको उतना घर में पैसा ही नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा बताइए? पहले तो चावल और गेहूँ भी मिलता था, आजकल तो गेहूँ भी बंद हो गया है, खाली चावल मिलता है। तो खाली चावल खा के कितना दिन हम जिएंगे? 6,000 रुपया आप किसान को देते हो उसके भविष्य साल भर के लिए। अरे कम से कम जवान को भी दे दो ना कुछ, वो तो अपना जान भी दे रहा है। जय जवान जय किसान का नारा आज का थोड़ी है, ये तो बहुत दिन से चल रहा है। अब तो किसान जवान गायब। अब तो सर ऐसा हो गया, मुख में राम बगल में छुरी। सही बोल रहे हो आप। ये देखिए, ये मैं किसी पार्टी में हूँ इसकी कारण से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है इस समाज के बच्चों के साथ अन्याय है। आप सोचिए कि आपका खुद का बच्चा होगा तो उसको 4 साल के लिए भेजिएगा,
नहीं भेजेंगे। आप सरकार हैं, ऐसी व्यवस्था लाएं कि जॉब क्रिएशन हो, लोगों में स्टेबिलिटी आए, परिवार खुशहाल रहे, जीवन खुशहाल जिए। ये नहीं कि अनहैप्पीनेस लाने का बंदोबस्त करते रहिए। बंद करिए ये कहानी, ये खिलवाड़। कहीं और करिए, पहले ट्रायल कर लेते, पार्लियामेंट में डिस्कस कर लेते, लोगों से बात कर लेते, नोटिफिकेशन ले आते प्लेसमेंट का, उसके बाद इसको लाते। कुछ नहीं किए। आज जब हल्ला हो रहा है तो धीरे धीरे कुछ कुछ करते जा रहे हैं, और ठगने के लिए यहाँ दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं। तो पहले से ऑलरेडी है, उसी को पहले ठीक करिए ना। कहाँ ठीक कर रहे हैं आप? लोग को बोल रहे हैं। मैंने जब गांव में बात किया, लोग समझ रहे हैं कि 100 का वैकेंसी है तो 25% हुआ, 300 एडिशनल ले रहे हैं वो ट्रेन करने के लिए। आप आम जनता को ठगने के लिए इस तरह का बात पूरा गांव में फैला रहे हैं कि जो 75% एक्स्ट्रा है वो मैन पावर सैंक्शन से एडिशनल लिए हैं ट्रेन करने के लिए। कितना बड़ा झूठ है, भगवान ही जानता होगा। आप खड़ा होकर पार्लियामेंट में बोलिए इस बात को। बात सही बोले सर। ये थे नेवी के कोमोडो ऑफिसर विनय जी। और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.